क्या आपने कभी सोचा है कि मानव इतिहास के कुछ सबसे फेमस लोगों की मौत कैसे हुई और उनकी मौत का दुनिया पर क्या असर पड़ा? तो चलिए आज हम जानते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और शॉकिंग ऐतिहासिक फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जूलियस सीजर से। जूलियस सीजर रोमन रिपब्लिक का एक बेहद शक्तिशाली नेता और महान जनरल था। उसने कई बड़े युद्ध जीते, रोम की सीमाओं को काफी बढ़ाया और जनता के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर ली। लेकिन धीरे धीरे सीजर इतना पावरफुल हो गया कि रोमन सेनेट के कई लोग उसे डरने लगे, क्योंकि उस समय रोम एक रिपब्लिक था जहां पूरी सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं हो सकती थी। सेनेटर्स को डर था कि सेजार खुद को राजा घोषित कर सकता है और रोम की डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इसी डर की वजह से कुछ सेनेटर्स ने सीजर को मारने की साजिश रची। इस साजिश में लगभग 60 लोग शामिल थे और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनमें उसका करीबी दोस्त मार्कस जूनियस ब्रूटस भी शामिल था। 15 मार्च 44 ईसा पूर्व, जिस दिन को आइडीज ऑफ मार्च भी कहा जाता है, उसी दिन सीजर सेनेट हाउस पहुंचा। जैसे ही वह अंदर गया, साजिशकर्ताओं ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पहले एक आदमी ने हमला किया, फिर बाकी लोगों ने भी लगातार चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार सीजर पर लगभग 23 बार हमला किया गया था और कहा जाता है कि मरने से पहले सीजर ने अपने दोस्त ब्रूटस को देखकर एक प्रसिद्ध लाइन कही, एट्टू ब्रूट, जिसका मतलब था तुम भी ब्रूटस। नेक्स्ट, एडोल्फ हिटलर। हिटलर जर्मनी का तानाशाह यानी डिक्टेटर और नाजी पार्टी का नेता था। वह 1933 से 1945 तक जर्मनी पर शासन करता रहा। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर की मौत हुई। उस समय वर्ल्ड वॉर टू अपने आखिरी चरण में था और जर्मनी लगभग हार चुकी थी। हिटलर उस समय जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक अंडरग्राउंड बंकर में छिपा हुआ था, जिसे फ्यूरर बुंकर कहा जाता था। सोवियत यूनियन की सेना बर्लिन तक पहुंच चुकी थी और शहर चारों तरफ से घिर चुका था। हिटलर समझ चुका था कि अब उसकी हार तय है। वह नहीं चाहता था कि दुश्मन उसे जिंदा पकड़ लें। इसी वजह से 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपनी पत्नी एवा ब्राउन के साथ बंकर के अंदर आत्महत्या कर ली। इतिहासकारों के अनुसार एवा ब्राउन ने पॉइजन लिया था, जबकि हिटलर ने पॉइजन लेने के बाद खुद को गोली मार ली। इसके बाद उनके साथियों ने दोनों के शवों को बंकर के बाहर ले जाकर जला दिया, ताकि दुश्मन उनके शरीर का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए न कर सके। हिटलर की मौत के कुछ ही दिनों बाद नाजी जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध लगभग खत्म हो गया। इसके बाद दुनिया में कई बड़े बदलाव हुए। नाजी जर्मनी का अंत हो गया। जर्मनी दो हिस्सों में बंट गया, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। यूनाइटेड नेशंस को और मजबूत बनाया गया ताकि भविष्य में इतने बड़े युद्ध रोके जा सकें। इसके साथ ही दुनिया में ह्यूमन राइट्स और वॉर क्राइम्स पर पहले से ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। 30 जनवरी 1948 भारत को आजाद हुए अभी 5 महीने ही हुए थे। देश में विभाजन के बाद हिंदू मुस्लिम तनाव और कई जगह हिंसा चल रही थी। गांधी जी लगातार शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। बिरला हाउस लगभग शाम को 5:17 पर गांधी जी हमेशा की तरह प्रार्थना सभा की तरह निकल रहे थे और वहीं भीड़ में खड़ा नाथूराम गोडसे आगे आया। उसने गांधी जी को प्रणाम करने जैसा इशारा किया। अचानक उसने बहुत पास से पिस्तौल निकालकर लगातार 3 गोलियां दाग दी। गोलियां लगते ही गांधी जी जमीन पर गिर पड़े। वहां मौजूद लोग घबरा गए और तुरंत हमलावर को पकड़ लिया गया। गांधी जी को बचाने की कोशिश हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनकी मृत्यु हो गई। खबर फैलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर देश को संबोधित किया। उनका प्रसिद्ध संदेश था कि देश ने अपना एक महान नेता खो दिया है। दुनिया भर के अखबारों ने इसे मानवता के लिए बड़ी क्षति बताया। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, प्राचीन दुनिया के सबसे महान विजेताओं में से एक था। उसने बहुत कम उम्र में एक विशाल साम्राज्य बना लिया था। सिकंदर की मृत्यु 10 या 11 जून 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन यानी आज के इराक में हुई थी। जब वह मारा, उसकी उम्र केवल 32 साल थी। अलेक्जेंड्रा की मौत के बारे में कोई स्पष्ट तथ्य नहीं है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मौत के संभावित कारण बताए हैं। कुछ का मानना है कि उसे मलेरिया या टाइफाइड जैसी बीमारी हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि राजनीतिक दुश्मनों ने उसे जहर दिया और कुछ लोगों को मानना है कि कई सालों तक युद्ध, चोटें और शारीरिक कमजोरी उसकी हालत खराब कर चुके थे। सिकंदर ने मरने से पहले कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी योजना नहीं थी, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसके सेनापतियों में लड़ाई शुरू हो गई और उसका साम्राज्य 3 हिस्सों में बंट गया। नेक्स्ट, अब्राहम लिंकन। लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे।
जब साल 1865 में अमेरिका का गृह युद्ध लगभग खत्म हो चुका था, लिंकन ने देश को एकजुट रखा और स्लेवरी, दास प्रथा को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन 14 अप्रैल 1865 की रात लिंकन अपनी पत्नी के साथ फोर्ड्स थिएटर में एक नाटक देखने गए थे। तभी एक प्रसिद्ध अभिनेता जॉन विल्क्स बूथ चुपके से उनके पीछे पहुंचा और उनके सिर के पीछे गोली मार दी। गोली लगने के बाद लिंकन को तुरंत पास के एक घर में ले जाया गया, लेकिन अगले दिन 15 अप्रैल 1865 की सुबह उनकी मृत्यु हो गई। लिंकन की मौत की खबर फैलते ही पूरा अमेरिका शोक में डूब गया। लाखों लोगों ने उनकी अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया और वे स्वतंत्रता तथा समानता के प्रतीक बन गए।